अभी हम उनके साथ उपस्थित है यहाँ पर, जो इस वार्ड के आप वार्ड नंबर है ना, वार्ड मेंबर है ना आप? हमारी औरत है। अच्छा, वही मतलब आप वार्ड मेंबर है ना? तो ये लगभग 12 सालों के बाद यहाँ पर आए हैं, जी। तो आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? अभी तो सुनने में आया है यहाँ के परिजन जो हैं, परिजन से हमने बात किया तो ये बोले कि यहाँ पर बीडीओ सीओ और यहाँ के जो स्थानीय विधायक वो आए, लेकिन उसके बाद अभी वो लोग कुछ किए नहीं। और इनका आया हुआ यहाँ पर लगभग 6-7 दिन हो गया। तो आप इस वार्ड मेंबर होने के साथ, मतलब आप यहाँ के वार्ड मेंबर होने के नाते आप क्या इनके लिए कर रहे हैं? अभी हम तो कुछ नहीं किए हैं, इसलिए कि हम लोगों का पावर 15 जून से ख़त्म हो चुका है। ऐसा क्यों? 15 जून से आपका पावर क्यों ख़त्म हो गया है? हो गया है ना, इसलिए कि हमारा पूरा वो उतना ही दिन तक था। और इसके बाद में हम लोग का जो नया पंचायत बन रहा है, नगर पंचायत, उसमें हम लोग छट गए, इसलिए हम लोग का पावर 15 जून से ख़त्म है। तो अब ये पावर किसके हाथों में जाएगा, जिससे कि इनका मतलब मदद हो सके, इनका घर बन सके, इनका राशन कार्ड में नाम जुड़ सके? इनके लिए क्या करना पड़ेगा आप बताइए, इनके परिवारों को कि परिवार वहाँ पर जाए? बीडीओ साहब और सीओ साहब आए थे और बोल कर गए हैं कि राशन कार्ड बनवाएंगे और घर बनवाएंगे, कुछ सहायता इनको करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक हुआ नहीं है, तो वो आ करके चले गए। तो आप यहाँ के वार्ड मेंबर होने के नाते आपको तो वहाँ पर जाना चाहिए था, इनके बारे में पूछताछ करने के लिए, या फिर इनके बारे में ये पूछने के लिए कि जो आप लोग आए थे वहाँ का जायज़ा लिए, घर के बारे में, फिर इनके इलाज के बारे में, फिर उसके बाद इनका राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए। तो ये काम जो है कहाँ तक पहुँचा? आप लोग क्या कर रहे हैं? मीडिया वाला 2-3 बार आए थे, हम लोग को संग में यहाँ बातचीत हुआ है, सब मीडिया वाला सब जोर शोर लगाए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सीओ वीडियो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। खाली कह करके गए हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक हुआ नहीं। नहीं, देखिए, सीओ वीडियो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं, तो आप इनके लिए क्या कर रहे हैं, आप इसके बारे में बताइए। हम लोग का अभी पावर नहीं ना है, अब हम कुछ भी अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ अभी किसका पावर है? अभी तो पूरा अभी कौन है? ब्लॉक में सब पावर एथ हो गया है, नगर पंचायत जब तक होगा नहीं तब तक किसी को पावर नहीं है। कब तक होगा? अभी चुनाव कोई ठीक नहीं है कब होगा। अच्छा, तो चुनाव होने के बाद फिर आपको पावर मिल जाएगा? नहीं, जो जीतेगा अब उसको पावर मिलेगा। अच्छा, जो जीतेगा उसको पावर मिलेगा। तो अभी लेकिन जब ये यहाँ पर आए तो 6-7 दिन हो गया आया हुआ, तो इनके बारे में कुछ आप अपने तरीके से, भूतपूर्व यहाँ के वार्ड मेंबर रह चुके हैं ना आप, तो उसके नाते आप जा करके इनके बारे में तो कुछ ब्लॉक में बीडीओ से सीओ से आप इनके बारे में हेल्प मांग सकते थे। कागज़ सब मैंने फार्म भरवा करके और राशन कार्ड के लिए मैंने सब तैयारी हो रहा है देने के लिए। अब कब तक दे रहे हैं, अब विकास मित्र हैं गांव का, अब वो बताएंगे कि राशन कार्ड कब से मिलेगा। अच्छा, देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ के भूतपूर्व वार्ड मेंबर रहे हैं, तो जब ये यहाँ पर आए हैं तो इनके आए हुए 6-7 दिन हो गए, तो ये आपका दायित्व तो बनता है कि जो भी बीडीओ सीओ यहाँ पर आए, जो भी ब्लॉक के पदाधिकारी यहाँ पर आए और आ करके यहाँ का जायजा करके गए, तो ये उसके बाद आपका ड्यूटी बनता है कि आप जितना जल्दी हो सके सबसे पहले इनको जो राशन है, राशन में नाम जुटे, उसके बाद इनको 2 वक्त की रोटी पहले नसीब हो, उसके बाद मकान के बारे में सोचा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इनका जो इलाज है वो इलाज इनका ज़रूरी है, इसीलिए आप अपने माध्यम से इनका इलाज जो है, इनके इलाज के लिए बीडीओ सीओ के पास आप जाइए, इनके लिए आप दौड़िए, तभी तो आप अगली बार जीतेंगे, या फिर जो भी होगा तो इनके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। आप इनके लिए यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे आपको बात करना पड़ेगा, यहाँ के सरपंच से बात करने पड़ेगा, और उनको साथ में ले जा करके या फिर इनको साथ में ले जा करके आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, ये जो यहाँ का स्थिति है इनका, आप लोग देखिए कि इनका स्थिति किस तरीके का है, इनके घर की स्थिति कैसा है, इनका मानसिक संतुलन किस तरीके का है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहिएगा? आप मतलब कब से लग रहे हैं इनके बारे में? लग तो हम लोग 5-6 दिन से लग रहे हैं, और फिर हम विकास मित्र से बात करेंगे आज, उसके बाद में मुखिया के यहाँ खबर करेंगे, सरपंच के यहाँ करेंगे, उसके बाद में फिर इनको लेकर के जाएंगे हम वहाँ ब्लॉक पर। अच्छा, ठीक है भाई जी, हम आपसे एक बार पूछना चाहते हैं एक बात को, कि जब से ये यहाँ पर आए हैं, तो जो भी बीडीओ और सीओ यहाँ पर आए हैं, तो मतलब उनके आने के आ करके यहाँ जायज़ा लेने के बाद जब वो लोग चले गए यहाँ से,
तो मतलब क्या अभी तक की स्थिति रहा है? अभी ये लोग मतलब इनको क्या ये हुआ? स्थिति तो आप तो देख ही रहे हैं सर, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। आखिर दूसरे वो तो आदमी हम कब देख तक रहे इनको हैं। खिलाएंगे। हम तो चाहेंगे कि सर इनका राशन कार्ड बन जाए, सरकार घर में नाम चला जाए और कुछ इनका विकास हो जाए। बेचारा अकेला है, अभी भाई है साथ में, कब तक खिलाएगा पिलाएगा, उसका भी परिवार है, वो कब छोड़ देगा, ये कहाँ जाएगा? आप बताइए सर। हम चाहेंगे कि वार्ड जी से कि इनका राशन कार्ड जल्दी बनवा दीजिए। कहीं से आप पैर भी लगा के समझ लीजिए कि हमारा लड़का है या भाई है, चाहे कुछ भी हो, आप समझ के आप उसका गर्जीवन है, आप पे उसका गर्व है, आप उनका जल्दी काम करवा दीजिए। ठीक है, हम फार्म भर रहे हैं। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, जी। आप यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, तो आप इनका जितना जल्द से जल्द हो सके आप ब्लॉक में दौड़ धूप करके आप अपने तरीके से इनका तुरंत राशन कार्ड बनवाइए। और राशन कार्ड बनवाने के बाद इनका जो मानसिक संतुलन अभी ख़राब है उसका आप लोग तुरंत इलाज करवाइए, क्योंकि इनसे पूछने के बाद कब क्या बोल रहे हैं इनको पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे आज से 12 साल पहले घटना घटा था, ठीक उसी प्रकार आज की स्थिति जो मानसिक स्थिति है, जिस तरीके से आज से 12 साल पहले थी वैसा ही स्थिति आज भी बनी हुई है। इसीलिए आप लोग इस तरीके का फिर दोबारा कोई घटना ना घटे तो आप लोग तुरंत इनका इलाज करवाइए। मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ। और यहाँ का जो घर के बारे में जो है कॉलोनी पास करवाने के बारे में, तो आ करके वीडियो सी जो आए थे ब्लॉक के जो भी पदाधिकारी हैं, तो क्या बोले आप? वो तो बोले कि सब व्यवस्था हो जाएगा, कॉलोनी मिल जाएगा, दवा भी हो जाएगा, राशन कार्ड भी मिल जाएगा, सब चीज़ आपको मिलेगा। वो तो बोले थे कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन कब तक, किसके बारे में कुछ बताए थे? अब तो ये नहीं बता रहे। कई आदमी आए, कई आदमी गए, सब बोल रहे हैं कि होगा होगा होगा। ये बेचारे मन में ठाने हैं कि आज मिलेगा कल मिलेगा, आएंगे सर नहीं आएंगे सर, अब पता ही नहीं चल रहा है। वो आए फिर चले गए, जब भेंट हो रहा है बोल रहे हैं कि होगा होगा। कैसे होगा सर? गरीब आदमी है, उसके थोड़ा समझिए, लाचार आदमी है, उसके पास क्या है, दिमाग भी उसका ख़राब हो गया है चोट लगने से, दांत भी उसका टूटा नहीं था, दांत टूट गया है, डांड में उसका दर्द है, सही से चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, रात में उठ जाते हैं ऑटोमेटिक चिल्लाने लगते हैं, फिर उसका तेल वोल मालिश होता है, दवा सो जो लाया है तो मेडिकल से खाते पीते हैं, फिर सोते हैं। अब यही सब हम मुहल्ला टोला के इधर लोग बोलते हैं कि यार इसको दवा करवाने चलो, यहाँ चलो, तो उनका पैसा पास नहीं है भैया, कैसे दवा होगा? उसका हम पूछे कि भैया आपका राशन कार्ड है, तो बोले नहीं है। बोले पहचान पत्र है, तो है, पहले वोट मारते थे, अब कुछ नहीं है कि क्या है, हम बताएंगे वो। देखिए इस तरीके की परेशानी है इनके साथ कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। आज से लगभग 12 साल वहाँ पर जितना टॉर्चर किया गया है पाकिस्तान की जेलों में इनको, उसके बाद से इनकी जो शारीरिक स्थिति है बिल्कुल बिगड़ गई है। तो मैं सीधा यहाँ के जो ब्लॉक पदाधिकारी हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनके बारे में ज़रा सोचिए। भाई साहब जो इनके स्थिति जो है, इनकी स्थिति को आप लोगों के सामने रख दिए कि किस तरीके का यहाँ इनका जो स्थिति है कितना ख़राब है। अब कोई भी व्यक्ति इनके बारे में इतना खुल करके कह रहा है कि कितना प्रॉब्लम है, रात को उठ जाते हैं, तकलीफ़ होता है, पता नहीं और क्या क्या समस्याएं होती है। इसके बारे में अब कितना दिक्कत है, इसके बारे में अब कहा नहीं जा सकता है। तो मैं सीधा ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और यहाँ के जितने भी स्थानीय विधायक हैं और इस गांव के जो वार्ड मेंबर हैं, उसके बाद मुखिया सरपंच हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितना जल्दी हो सके इनका तुरंत व्यवस्था कीजिए। और व्यवस्था करने के बाद सबसे पहले इनको राशन कार्ड दीजिए, तुरंत इनका राशन कार्ड मुहैया होना चाहिए ताकि 2 वक्त की रोटी इनको मिल सके। और उसके बाद इनका जो मानसिक स्थिति है उस मानसिक स्थिति का इलाज होना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं है। और हमारे जो सांसद हैं माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जो इस तरीके से आता है, एक बार आकर के उनका जायज़ा लीजिए। आप जायज़ा ले करके उनकी जो स्थिति है, उनकी जो परिवार की स्थिति है, उनकी जो शारीरिक स्थिति है, उनकी जो घर की स्थिति है, इन सब का जायज़ा लेने के बाद उनको तुरंत आप जो भी अपने से हो सके उनको सुविधा दीजिए, क्योंकि एक गरीब आदमी कितना दिन तक इंतज़ार कर सकता है, और गरीब आदमी इंतज़ार करते करते मर जाएगा, तब आप उसको कुछ दीजिएगा। इस तरीके का प्रशासन जो है, इस तरीके का प्रशासन व्यवस्था हमारे बक्सर में है, इस तरीके का नहीं चलेगा। आपको तुरंत इस गरीब आदमी की जो व्यवस्था है उसको तुरंत सुन करके आपको यहाँ जो भी अपने से हो सके उनको आप इनको व्यवस्था करवाइए, ताकि ये अच्छे से गुजर बसर कर सके अपने परिवार के साथ। जय हिंद।